ये रावण का दहन हो रहा है। दिस रावण है। तुम ही रावण हो, तुम में ही एक रावण छुपा है। परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर का रावण जलाएंगे। ये तो व्हाट्सअप फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, विजयदशमी का पर्व आ चुका है, जिसे हम लोग दशहरा भी बोलते हैं। दशहरे के दिन भगवान श्री राम जी ने रावण के ऊपर विजय पाई थी, जीत पाई थी, रावण को हराया था। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग मानते हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो जाएगी, मतलब बुराई हार जाएगी और अच्छाई जीत जाएगी। बट एक मेन क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ। क्या ये सब करने से, क्या रावण का पुतला जलाने से इस देश से, इस दुनिया से बुराइयों का नाश हो जाएगा, बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी? मेरे को तो नहीं लगता, रियल में मेरे को नहीं लगता ये सब करने से बुराइयाँ कम होगी। क्योंकि लोग सिर्फ जाते हैं, मनोरंजन का साधन बनाते हैं उस चीज़ को, सिर्फ पटाखा जलता हुआ देखते हैं, रावण को जलता हुआ देखते हैं। कोई उस तो मतलब रावण की जो हड्डी होती है, जैसे बोलते हैं लकड़ी, वो ले आते हैं और आ जाते हैं वापस। अब ये सिर्फ लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं, पुतला जलाए या ना जलाए, ये तो उनकी चॉइस है यार। मैं किसी की चॉइस को कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बात क्या है, मेन बात है कि उनने खुद के अंदर का रावण जलाया है या नहीं जलाया। उन्हें खुद के लिए क्या किया है, खुद का रावण जलाने के लिए क्या किया है। तो खुद का रावण जलाओ। आज जो भी हो तुम पहले खुद का रावण जलाओ, क्योंकि तुम ही रावण हो, तुम में ही एक रावण छुपा है। ये बात एक्सेप्ट करो। वो रावण को तुम्हें मारना है, उस रावण का तुम्हें वध करना है। क्योंकि जब तक तुम उस रावण का वध नहीं करोगे, वो रावण तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ से रोकेगा वो। मैं भी अपना रावण मारने में पड़ा हूँ। ऐसा नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट कोई नहीं होता, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ मारने का, उस रावण को मारने का मैं एटलीस्ट ट्राई कर रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ, मैंने एक अपना रावण बनाया है। थोड़ा अनप्रैक्टिकल वे लगेगा जो मैं बोलूँगा, बट चीज़ों को सुनोगे, अप्लाई करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझोगे, तो बेसिकली अपने अंदर का रावण मार पाओगे। लेट मी शो यू। तो यह है मेरा अनप्रैक्टिकल सा रावण। देख के हंस लेना, क्योंकि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो अब मेन बात ये ध्यान देना जो अब मैं समझाने वाला हूँ, क्योंकि समझना आपको है। तो एक पेपर लिया है, उसमें रावण बना दिया है। रावण के 10 सर होते हैं, 10 टोटल 10 होते हैं। उसमें 10 बुराइयाँ लिखी है अपनी, मतलब जो 10 चीज़ मेरे पे अभी कमी लग रही है मेरे को, अभी जो मैंने एनालाइज किया खुद के साथ बैठ के। तो मेन चीज़ आपको सबसे पहले खुद के साथ बैठना है, एक कागज लेना, दस्तर बनाना और सब एनालाइज करना। ये जो चीज़ मैंने बनाई है, इसमें मैंने अपनी जो आजकल मैंने एनालाइज किया है, जो आजकल मेरी लाइफ में थोड़ा चल रहा है इशू, उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। रावण के 10 चीज़ें लिखी हैं। बेसिकली आप भी लिखोगे, आपको भी आपकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी, आपकी मतलब स्ट्रगल्स आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में एक तरह से बाधाएं आ रही है, वो आपको पता चलेगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोकास्टिनेशन समटाइम। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आजकल कॉलेज में असाइनमेंट्स दिए हैं, तो असाइनमेंट दिए हुए अराउंड 10 से 15 दिन हो गए, बट मैंने एक पेज नहीं बनाया है एक भी असाइनमेंट का, और नेक्स्ट वीक सबमिट करना है। तो मैं कल कर रहा हूँ, बट अब करना पड़ेगा जैसे जैसे, एक वीक बचा है, बट इतना भरोसा है कर लूँगा। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे नो नैप ऑन बेड। मैंने एनालाइज किया अपने रिसेंट डेज से लेके, जब मैं बेड में नैप लेता हूँ तो मेरी मतलब नैप मतलब स्लीप में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं 30 से 40 मिनट तक की नैप लेता हूँ, बेसिकली वो नैप मेरी चली जाती है 1.5 से 2 घंटे तक की। तो वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, फिर रिकवर होने में, वो फॉर्म वापस लाने में अराउंड 3 घंटे लग ही जाते हैं मतलब। और फिर यहाँ पे है गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर्स समटाइम, मतलब कभी कभी ऐसा फील किया मैंने कि आजकल इम्पोर्टेंस औरों को ज़्यादा दे रहा हूँ खुद से, तो वो भी थोड़ा इम्प्रूव करना है। और यहाँ पे नो एकेडमिक्स स्टडी, मतलब बेसिकली मैं बीकॉम कर रहा हूँ, तो उसकी स्टडी मैंने मतलब आजकल बंद ही करी है, मतलब करता ही नहीं हूँ भाई मैं। और अगले महीने एग्ज़ाम है, मेरे को ये डर नहीं है कि फेल हो जाऊँगा, मेरे को यही मतलब प्राउड है कि पास हो जाऊँगा। प्राउड क्या, मतलब कॉन्फिडेंस है, पास हो जाऊँगा और हो जाऊँगा।
और यहाँ पे लिखा है नो प्रॉपर टाइम फॉर सेल्फ, मतलब खुद को आजकल टाइम कम दे पा रहा था मैंने, तो मैंने ये भी लिखा है क्योंकि बेसिकली खुद को टाइम देना इज़ इम्पोर्टेंट। भाई हम दुनिया को टाइम दे देते हैं लेकिन खुद को नहीं दे पाते, तो खुद को टाइम देना चाहिए। तो और मैं दूंगा। नो जर्नलिंग फॉर फ्रॉम 7 डेज, मतलब लास्ट 7 डेज से मैंने जर्नलिंग नहीं की थी, वो भी लिखा है। और नो प्रॉपर हाइड्रेट फ्रॉम लास्ट 10 डेज, मतलब बेसिकली मैं 3 से 4 लीटर पानी पीता हूँ एक दिन का, बट आजकल थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ है, थोड़ा वेदर चेंज हुआ है, उसके वजह से मैं 1 लीटर भी शायद मुश्किल से पी पाता हूँ लेकिन अब सुधार करना है ये भी। और नो डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप शेड्यूल फॉर एनीवन, मतलब क्या बोलूँ, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि किसी दोस्त से बात हो रही होती है तो मतलब चैटिंग चलती रहती है, तो मतलब कभी कभी स्लीप शेड्यूल ज़्यादा बिगड़ जाता है। मतलब मैं बेसिकली 10 से 10:30 तक सो जाता हूँ, लेकिन कभी कभार ज़्यादा लंबा चल जाता है, तो ये चीज़ इम्प्रूव करनी है मेरे को। और नो प्रॉपर शेड्यूल बोले तो आजकल मतलब मेरा शेड्यूल पूरा मतलब बिखरा हुआ है, तो कुछ प्रॉपर नहीं है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कुछ होता है, तो कुछ प्रॉपर नहीं है। और लास्ट में नो एक्सेसिव फूड इन नॉर्मल और एनी लाइट डे, मतलब एनी डे एनी नाइट, मतलब रात को ज़्यादा मतलब नॉर्मल खाना है, ज़्यादा हैवी फूड नहीं लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर जब भी मेरा फास्ट होता है रात को तो मैं ज़्यादा हैवी खा लेता हूँ, क्या बोलूँ। लेकिन अब वो चीज़ भी कंट्रोल करनी है कि रात को कम ही खाना होता है, ठीक होता है। तो यही सब था मेरा, मतलब जो मैंने अपने रावण में लिखा, जो मैंने अपना रावण बनाया। थोड़ा अनप्रैक्टिकल सा लग रहा होगा, लेकिन तभी हो पाएगा भाई जब हम ये चीज़ें अपनी एनालाइज करेंगे, क्योंकि मैं खुद के साथ बैठा भाई, मैंने 1 घंटा मेडिटेट किया इस चीज़ पे, इस चीज़ को सोचने पे, 1-2 घंटा मैंने मेडिटेट किया इस चीज़ को सोचने पे, तभी मैं ये सब सोच पाया, लिख पाया, क्योंकि अपनी रिसेंटली चीज़ लिख पाया हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अभी मैं बैठा अपना रावण बनाया मैंने, आप लोग भी अपना रावण बनाइए, आप लोग भी अपना रावण बना के ध्यान कीजिए भाई। मैं अभी जलाऊंगा इसे ध्यान करूंगा भाई। तो पुतला जलाते हैं, मैं ये जलाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को क्या क्या चीज़ें रोक रही है। और सिर्फ जलाना नहीं है, जलाओगे तो भाई अगर सिर पे जलाओगे तो आपकी मेंटलिटी और वो जो पुतला जलाते हैं उनकी मेंटलिटी एक ही है, मतलब समझ रहे हो। आप अलग हो भाई, आप एक्शन भी लोगे उस चीज़ के लिए, भले ही कुछ नहीं, ट्राई तो करोगे, एटलीस्ट ट्राई करो भाई इन चीज़ों को सुधारने के लिए। मैं तो करूँगा और करके रहूँगा, ये बोल रहा हूँ और करके रहूँगा। हाँ, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। या तो आप इस चीज़ की फ़ोटो ले सकते हो और अपने वॉलपेपर में लगा सकते हो, जहाँ भी आपको ये चीज़ दिखे वहाँ लगा सकते हो अपने रावण की फ़ोटो लेके। या 2 पेज में सिंपली अपने रावण बनाना और 2 पेज में रावण बना के 1 पेज जला देना और 1 पेज वहाँ रखना जहाँ पे आपकी नज़र पड़े। और हो सके तो लेफ्ट हैंड से लिखना, पेन से। जो भी चीज़ें आप लिखोगे, अपनी मिस्टेक्स बोले या तो अपनी जो चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है, वो कुछ भी लिखो आप, जो आपकी बुराइयाँ हैं वो सब लिख दो इस रावण में, क्योंकि ये रावण बुराई का प्रतीक माना जाता है। और इसे दहन करोगे तो आपको एक वो रहेगा कि मैंने कुछ किया था। और जब आप लेफ्ट हैंड से लिखोगे तो आप पूरा सीरियस होकर लिखोगे। अगर आप राइटी हो तब लेफ्ट से लिखना, अगर आप लेफ्टी हो तब आप राइट से लिखना, क्योंकि दिमाग तभी पूरा फोकस के साथ लिख पाएगा, ये बात याद रखना। क्योंकि परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम ये रावण का दहन हो रहा है, अपने अंदर का रावण जलाएंगे। क्योंकि पुतलों का रावण तो हम सालों से जलाते हुए आए हैं, आज तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। रोज़ कुछ ना कुछ केसेस आ जाते हैं, रोज़ मतलब क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, क्राइम रेट कम हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम पुतलों का रावण तो जला देते हैं, पुतले तो फूंक देते हैं, बट कभी अपने अंदर का रावण जलाते नहीं हैं। यही तो है, ये तो प्रॉब्लम है। हमें पहले अपने अंदर का रावण जलाना पड़ेगा। अपने अंदर का रावण जलाओ, क्योंकि हमारे अंदर एक रावण छुप के बैठा है। वो रावण हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब हम शांत मन से मेडिटेट करेंगे तब वो रावण का पता चलेगा। चाहे वो आपका मतलब कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, लाइक सिगरेट पीने का, अल्कोहल पीने का, लाइक मस्टरबेशन का, पॉर्न का, कुछ भी हो सकता है भाई। आपको मेरे से बेटर पता है, मैं नहीं जानता आपको कौन हो, आप कौन वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो।
तो वो अपना एडिक्शन जो भी है आपका इस रावण में लिखो। अगर सोशल मीडिया का है लिखो, एक्सेसिव सोशल मीडिया का और एक्सेसिव किसी भी चीज़ का है ज़्यादा, तो सब लिख दो और रावण को जलाओ। और जलाओ ही नहीं, उस पर एक्शन भी लेना, क्योंकि ऐसे ही कुछ हो पाएगा। थोड़ा अनप्रैक्टिकल लगा बट मैंने लॉजिक के साथ बताया है। जब आप ऐसा करोगे तभी एक्शन भी मस्ट है, बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। तो चलो यहीं तक थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। मुझे रावण का दहन हो रहा है। मैंने अपने अंदर की सारी बुराइयाँ इस रावण के साथ जला दी है और ये दहन हो चुका है। ये रावण